नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने इस चैनल पर बाबा नीम करोली के बारे में कितने ही वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने इनके चमत्कारों के बारे में आपको बताया है। परंतु पिछले वीडियो से अब हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हम चमत्कारों के साथ साथ इनकी जो सीख है, इनका जो व्यक्तित्व है, उसके बारे में भी थोड़ा और अधिक जानें। इस वीडियो में भी हम ऐसा ही करेंगे। बाबा नीम करोली अपने भक्तों को एक बात आए दिन कहते रहते थे और वो ये था, बंधन मुक्त हो। जीवन में जितने भी दुख हैं वे इसी बंधन के कारण है। बाबा को स्वयं अपने भक्तों से कोई मोह नहीं था। प्रेम अवश्य करते थे परंतु मोह नहीं था। इसमें बहुत अधिक अंतर है। ये बात तो हमें श्री राधा जी और उद्धव जी का जो प्रसंग है उससे भी मालूम चलती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है। अष्टावक्र गीता के अंदर भी इसी बात पर जोर दिया गया है। बाबा नीम करोली का जो तरीका था वो थोड़ा अलग था। वे बातों बातों में कई सारी गूढ़ बातें अपने भक्तों को बता देते थे। इनके साथ में जो प्रसंग जुड़े हैं वे भी कुछ ऐसे ही हैं। एक बार बाबा ने अपने भक्तों को एक कथा सुनाई। जो वास्तविक कथा है वो थोड़ी सी विस्तृत है, परंतु बाबा ने संक्षिप्त में अपने भक्तों को बताया कि किस प्रकार शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास जी को अपना सर्वस्व, अपना पूरा राज्य समर्पित कर दिया। फिर एक दिन तक वे उस राज्य की जो देखभाल होती है वे एक सेवक की तरह करते रहे। जब गुरु समर्थ रामदास जी ने पूछा कि कैसा लगा, तो शिवाजी ने कहा बंधन मुक्त लगा। तब समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा कि राज्य को संभालने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी ही है, परंतु अब इस ही प्रकार सेवक रूप में तुम राज्य को संभालो। बहुत गूढ़ बात आई है इसमें, जो बाबा नीम करोली ने अपने भक्तों को इस छोटी सी कथा से बताने की कोशिश करी है। एक बार उन्होंने देखा कि रामदास जी, जो रिचर्ड एल्पर्ट है, जिन्होंने मिरेकल ऑफ लव किताब लिखी है, बाबा ने उन्हें देखा कि वे कई दिनों से बाबा का जो एक बगीचा था वहाँ पर जाकर के वो पेड़ पौधों की देखभाल करते थे। उनसे बहुत अटैच हो गए थे। तो बाबा ने अपनी ही लीला करते हुए वे पहुँचे रामदास जी के पास और फिर उन्हें थोड़ा सा फटकारते हुए कहा कि मैं तुम्हें कहते रहता हूँ कि बंधन मुक्त हो, पर तुम्हें सुनना नहीं होता है। तुम जो इस बगीचे की देखभाल कर रहे हो, ध्यान रखो कि तुम इसके केवल माली हो, तुम इसके केवल प्रबंधक हो, मैनेजर हो। ये बगीचा मेरा है और तुम मैनेजर हो। जिस दिन मैं तुम्हें कहूंगा कि यहां से चले जाओ तो तुम चले जाओगे। तब इस बगीचे में तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा। ऐसे ही अपने जीवन को जियो। दोस्तों, बात कितनी छोटी सी है, ये प्रसंग कितना छोटा सा है, परंतु कितना कुछ कहता है। ये हमारे जीवन के बारे में हमें कितनी बड़ी सीख देता है। ये बाबा नीम करोली के जो प्रसंग हैं वो ऐसे ही हैं, छोटे छोटे से हैं, छोटी छोटी सी लीलाएं हैं, परंतु बहुत गूढ़ बातें कही हैं। ये छोटा सा प्रसंग हमें बताता है कि हमारे पास में परिवार है, गाड़ी है, घर है, नौकरी है, सब कुछ है, परंतु ये कुछ भी हमारा नहीं है। ये सब प्रभु की ही रची हुई लीला है। उन्हीं के ही आनंद के लिए उन्होंने ये सब कुछ रचा है। हम केवल यहाँ पर मैनेजर की तरह हैं। मैनेज करो, जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से मैनेज करो। जब जाने का समय हो जाएगा तो कोई बंधन नहीं रखिएगा, क्योंकि ये आपका नहीं है, ये उन्हीं का है। यही बात बाबा ने इस प्रसंग के माध्यम से अपने भक्तों को बताई। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा प्रसंग, ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ऐसा है तो हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ये बात जो मैं कहता हूँ, ध्यान रखिए, ये भी इस कारण नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कितने सारे लाइक्स मिलें। नहीं, बाबा की ही बातों से कुछ थोड़ा सा सीख करके मुझे ये बात समझ में आई है कि यदि आप सभी का प्यार मिलता रहेगा, आप सभी का प्रोत्साहन मिलता रहेगा, आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से चैनल जो है वो और अधिक लोगों तक पहुंचेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, तो इससे हमें ग्रो करने में, हमें इस प्रयत्न को करने में कि हम ऐसी ही बातें, संतों की बातें, ज्ञानगंज की बातें, श्री महाविद्या की बातें आपके लिए लेकर के आते रहें। प्रयत्न हमारी ओर से रहे, परंतु जो सहयोग हो उसमें आपका भी कहीं ना कहीं योगदान रहे। इसी कारण मैं आप सभी से विनती करता हूं कि कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और यदि हो सके तो पहले कमेंट में जो कमेंट पिंड है उसमें से 100, 200, 500 जितना हो सके आप हमें जीपे, पेटीएम इत्यादि के माध्यम से प्रदान करें। ये हमारी लिए कोई रुपए को जुगाड़ करने का तरीका नहीं है। ये केवल इतनी सी बात है कि श्री सहयोग जब आता है तो मेहनत और अधिक हो पाती है।
श्री जो है वो जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जितने भी ऋषि हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, उनको भी राजे महाराजे श्री सहयोग दिया करते थे। परंतु ना ही मैं कोई संत हूँ, ना मैं कोई ऋषि हूँ। श्री की आवश्यकता लेकिन मुझे भी है। इसी कारण यदि आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ये चैनल और अधिक बढ़ता रहेगा, हमें और अधिक प्रोत्साहन मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जानने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।